नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। जब एक तरफ देश भर में छठ पर्व की तस्वीरें सामने आ रही थी, वहीं झारखंड राज्य में नील बांध का मामला शुमार हो रहा था। नील बांध को लेकर आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। यदि मैं शॉर्ट में समझाऊं तो जमशेदपुर की उलियान स्थित नील बांध को लेकर 17 तारीख को झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने आंदोलन छेड़ा। नील बांध के रियायती अनीता महतो समेत आंदोलनकारियों का कहना था कि नील बांध को अनीता महतो के बगैर अनुमति के नाम बदलकर नील सरोवर कर दिया गया। नील बांध के बीच में मौजूद मालकुम कूटा, जिसे हम पूछते हैं, उसे हटाकर झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा फवारा लगा दिया गया, जिसके बाद इस फवारा का उद्घाटन 18 तारीख को मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा होना था। आंदोलनकारियों ने जमकर बवाल काटा और कुछ मांगे प्रशासन से रखी। इसके बाद फवारा का उद्घाटन रद्द हो गया। 18 तारीख की शाम की अर्घ के बाद उस फवारे को आंदोलनकारियों ने बाहर निकालकर रख दिया और आंदोलन को समाप्त किया। आज की छवि प्रभात खबर की रिपोर्ट के अनुसार सीओ मनोज कुमार के बयान पर अनीता महतो, अंचितो महतो, दीपक महतो, अनूप महतो, बसंत महतो व अन्य के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 341, 323, 353 और 350 की बी के तहत केस दर्ज किया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 147 यानी कि सेक्शन 147 में बलवा करने वाले के लिए दंड पनिशमेंट फॉर यॉटिंग का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 147 के अनुसार जो कोई बलवा करने का दोषी यानी गिल्टी ऑफ रियोटिंग होगा वो किसी भांति के कारावास से दंडित होगा, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकती है, या फिर उस पर आर्थिक जुर्माना यानी कि मॉनिटरी पेनल्टी लगाया जाएगा, या फिर उसे दोनों प्रकार से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 148 में घातक आयुध से लैस होकर बलवा करना परिभाषित किया गया है। आईपीसी की धारा 148 के अनुसार जो कोई घातक आयुध से या ऐसे किसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होना संभव हो, सज्जित होते हुए बलवा करने का दोषी होगा, वो किसी भांति के कारावास से दंडित होगा, जिसकी अवधि 3 वर्ष की हो सकती है, या फिर उस पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा, या फिर उसे दोनों तरह से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 149 में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी गैर कानूनी जमावड़े में शामिल होने वाला हर शख्स अपराध की भागीदारी माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता के अनुसार आईपीसी सेक्शन 341 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को किसी भी दिशा में आगे बढ़ने से रोकने के लिए बाधा डालता है, या उसे किसी निजी कार्य को करने के दौरान किसी प्रकार की रुकावट डालता है, तो ऐसे करने वाले व्यक्ति पर धारा 341 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाती है। जो कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी भी व्यक्ति के साथ झगड़ा करता है या चोट पहुंचाने के अपराध करने का दोषी पाया जाता है, तो आईपीसी की धारा 323 के तहत 1 वर्ष तक की कारावास की सजा व आर्थिक जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत ये धारा शेष अपराधों की आपराधिक साजिश से संबंधित है। आमतौर पर इसमें मामूली आपराधिक अपराध शामिल है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये उन अपराध में साजिश को कवर करता है जो 2 साल से कम कारावास की सजा है।